देखा, कई लोग या कबूतर पालते भी होंगे। कबूतर जब बिल्ली को देखता है ना, तो वो क्या करता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करके ये सोचता है कि मुझे तो बिल्ली नहीं दिख रही है। क्या सोचता है कि मुझे ये बिलावड़ी नहीं दिख रही है। पर उस मूर्ख को ये नहीं मालूम है कि उसके आंख बंद करने से बिल्ली उसे भले ही नहीं दिख रही हो, लेकिन बिल्ली को तो कबूतर दिख रहा है ना। बस यही दुर्दशा हमारी है। हम भी उस कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। लेकिन काल रूपी बिल्ली को तो तुम अभी भी दिख रहे हो। न जाने तुम्हारी मुंडी कब मरोड़ दे और कब तुमको उठा कर ले जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सुप्रीम कॉलोनी के लोगों, भाइयों, जीजियों, बहनों, ये भागवत कथा आपको जगाने के लिए 7 दिन में मरना कैसे है और जिंदगी जीना कैसे है, ये सिखाने के लिए ही ये भागवत कथा यहाँ रखी गई है। इसलिए 7 दिन आपके पास है। 7 दिन के बाद 8वां दिन तो आता ही नहीं है। 7 दिन के बाद तो 8वां दिन है ही नहीं। 7 दिन में ही हमें मरना भी है और 7 दिन में जीना भी है। निवेदन करूंगा कि जब जीना एक कला है तो फिर मरना भी तो एक कला। लोग जिंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन देखो इन 50 सालों में लोगों ने इतनी पढ़ाई करी, इतनी पढ़ाई करी, इतनी पढ़ाई करी, पढ़ लिख करके इतने पागल हो गए कि लोग चंदा पर रहने के फिराक में है कि हम वहां जाकर के मकान बना ले और वहां फ्लैट बना करके रहे। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, लेकिन बहुत कुछ सीखने के चक्कर में जीवन जीने का जो ढंग है वो ढंग मनुष्य भूल गया है और वो ढंग सिखाने के लिए ही भागवतिया रखी गई है। वो ढंग हमको आ नहीं रहा है। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या बैठना चाहिए, ये हमें कुछ भी नहीं आ रहा है। हम ऊपर से तो जो है बड़े चकाचक दिखते हैं, बड़े मुखौटा लगा लेते हैं। ये किसको दिखेगा? ये दुनिया वालों को तो पागल बना दोगे, लेकिन जो बाबा रामदेव बैठा है ना मंदिर में, उसको पागल कोई नहीं बना सकता है। उसकी 1000 आंखें हैं, इसलिए उससे डरो। ये सेवालाल बापू देख रहे हैं, भगवान बैठे, भागवत भगवान बैठे, इसको पागल कोई नहीं बना सकता। हम दिन में कितने सही है, रात में कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, ये सब परमात्मा देख रहा है। इसलिए सजग रहो, सावधान रहो। जैसा आईना अपना चेहरे पर कितना दाग है ये दिखा देता है। अपने चेहरे पर तुम देखती होगी, आईने में, आईने के पास 2-2 घंटे चिपकी रहती हो तो देखती होगी, उसमें एक-एक दाग को नापती रहती हो। यार यही मार फुर्सी कुकर है गया तो ये कैसे हटे, ये कैसे नहीं हटे, इसका प्रयास करते रहती है। आईने के सामने जाते ही हमें ये पता लग जाता है कि हमारा स्वरूप कैसा है। अगर हमारे जीवन में, अपने जीवन को देखना है ना, जीवन में कितने दाग है पाप के, तो फिर ये कैसे दिखेंगे? अगर ये देखना है ना तो कल से ये मंडप में आओ, ये भागवत कथा का आईना आपको दिखाएगा कि आपके जीवन में कितने दाग चिपके अभी। इसको कैसे साफ करना है, ये भागवत का आईना आपको दिखाएगा। इसलिए सुप्रीम कॉलोनी के भाइयों, जागो। आपकी जगाने के लिए ही ये 7 दिन आपको भगवान ने मौका दिया है, अवसर दिया है। इतने सारे लोग यहाँ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पर बाकी यहाँ लाभ किसी को नहीं। हाँ, भंडारा लगवा दो, चुगली चाड़ी लगवा दो, इसकी बुराई उसकी बुराई चालू करने लगा दो, तो अभी भीड़ यहाँ लग जाएगी। सत्य बोल रहा हूँ, कटु बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लगने जैसी कोई बात नहीं, लेकिन ये बिल्कुल कटल सत्य है कि अगर बुराई का धंधा करने लगा दो तो अभी 50 लोग बिना बुलाए या खड़े हो जाएंगे।
भगवान की कथा की तैयारी 2 महीने से चल रही है, लेकिन कहते हैं कि जिस पर मेरे भगवान की कृपा है वही मंडप में बैठ पाता है, हर व्यक्ति नहीं बैठ पाता है। जैसे जनता के द्वारा एक सरपंच को चुना जाता है, जनता के द्वारा एक सरपंच को चुना जाता है, तब वह सरपंच बन के आता है, लेकिन मेरे भागवत के मंडप में तो वही चुन के आता है जिसको मेरा भगवान चुन के लाता है। हर कोई चुन करके यहां नहीं बैठ सकता। तो आपको भगवान ने चुना है, इसलिए आप यहां बैठे हो, वरना तो लाखों लोग यहां घूम रहे हैं, सब तो थोड़ी ना आ गए यहां पर। वही बैठा है जिसको मेरे रामदेव बाबा ने चुना है। इसलिए कल से आप भी आइए, अपने बच्चों को भी लाइए, अपने काका दादा दादी जो भी है उनको सबको लाइए, अपनी बहू बेटियों को भी लाइए। इसलिए लाना जरूरी है क्योंकि आज सत्संग की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है। एक बहू का धर्म क्या है, एक बेटी का धर्म क्या है, एक बाप का धर्म क्या है, एक भाई का धर्म क्या है, किसी को कुछ नहीं आ रहा है। वह समझाने के लिए भागवतिया रखी गई। इसलिए जो सोया हो नींद में उसे जगाया जाए, जाग के जो सोया रहे उसको कौन जगाए। जाग के जो सोया रहे उसको कौन जगाए। इसलिए तस्मा जागृति, जागने का प्रयास करो। अरे हमसे तो ए भाइयों, मेरा निवेदन है कथा के बीच में कोई भी बातचीत नहीं करेगा, और जिसको बातचीत करना है वो अपने मंडप से बाहर हो जाए। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहां रोज आने की एक नियम है। जब भी आओ चप्पल बाहर उतारो, यहां मंडप में जब भी बैठो अपनी घर की जो भी चुगली चाड़ी है सब बाहर छोड़ के आओ। यहां केवल भगवान की कथा सुनो। देखो 7 का टाइम था, 8 का टाइम था, आज 9:30 बज चुका है, तो फिर कथा कैसे सुनोगे? तुम्हारा धर्म है कि 8 की कथा है तो आप जो है 7:30 बजे ही मंडप में आकर के बैठ जाओ, तभी आपको फल लगेगा। एक बात बताओ, बिना भूख लगे ही रोटी खा जाती हो क्या? भाई पहले भूख लगती है, सारी तैयारी होती है, फिर हम उसकी तैयारी करते हैं रोटी। हर चीज की एक नियम है, हर चीज का एक मर्यादा है, उसका पालन आपको करना चाहिए। इसलिए कल से आप सब लोग टाइम पर आएंगे, जितने भी लोग आना चाहे सब टाइम पर आएंगे और समय पर आकर के कथा को सुनेंगे। 3 घंटा आपके पास है, तुम 3 घंटा भी नहीं बैठ सकते तो फिर जिंदगी क्या काम की हमारी? इतना बड़ा ज्ञान का अमृत ये सागर आपके सामने 3 घंटा भी नहीं बैठ। अगर पिक्चर देखने लगा दो, तो फिल्म देखने लगा दो, किसी की बुराई चुगली करने लगा दो, तो 3 घंटा क्या पूरी रात भी कम पड़ेगी भाई, रात और दिन भी कम पड़ेगी। अरे वो बाबा की दाढ़ी तो नकली थी। अच्छा, ऐसे चुगली चुगली ऐसी चाड़ी चाड़ी करते हो जैसे तुमको खूब मसाला मिल जा रहा है। तो चुगली चाड़ी में, बुराई में हमारा मन लगता है, भगवान की कथा में नहीं लगता है, इसलिए यहां लगाओ। तो कल से समय पर यहां पधारेंगे, क्योंकि तुम जितना जल्दी आओगे उतना ज्यादा तुमको लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी लाइए। जैसा एक पॉलिसी करने वाला व्यक्ति घर घर जाके पॉलिसी करवाता है, भैया ये बीमा कर लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सारी महिमा गाता, जबकि कंपनी ने उसका जो पेमेंट है वो फिक्स करके रखा, पर जितना वो पॉलिसी करवाएगा उतना उसका कमीशन भी उसे मिलता है। ऐसे ही
आप तो कथा सुनने आ ही रही हो, लेकिन अपनी पड़ोसन को लाओगी तो फिर उसको जब कथा सुनाओगी तो उसका कमीशन आपको मिलेगा। आप तो सुन रही, उसका पुण्य तो मिलेगा ही, लेकिन किसी दूसरे को लाके सुना रही हो तो उसका भी कमीशन आपको भगवान देगा। इसलिए अपनी पड़ोसन को भी लाओगे ना कल से। और एक तीसरी भी है, पड़ोसन और एक धड़ोसन, तो एक धड़ोसन को भी लाना साथ में, तो 2 गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। और भाइयों से कहना चाहूंगा कि तुम लोग भी जो है ये कमीशन कमाओ, डबल पुण्य मिलेगा आपको। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत कह रही है। भागवत की कथा ये कहती है कि जितना हो सके पुण्य कमाओ, पुण्य के भागी बनो। अच्छा एक बात बताओ, सुखी किसको किसको होना है? हाथ खड़े करो। बाकी लोगों को नहीं होना है क्या? बाकी लोगों को दुखी रहना है क्या? अच्छा, दुखी किसको किसको होना है? जरा हाथ खड़े करो। वारे मतलब भी दुनिया, सुखी होना है ना सबको? अच्छा, दुखी होना है। अच्छा अच्छा, दुख के भी 2 प्रकार है और सुख के भी 2 प्रकार है। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, पशु हमसे कहीं ज्यादा अच्छा है। ध्यान दीजिएगा दोहे के तरफ। पशु का बने पनैया, नर का कछु न हो।